मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप तमाम बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि खास करके जो तंबाकू प्रेमी है, जो तंबाकू खाते हैं, कि कम से कम कोरोना के संकट काल में तो तंबाकू खाना छोड़ दो भैया। इसके इस वीडियो के माध्यम से आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। बिहार में अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ है, इसमें तंबाकू खाने वाले का भी हाथ है। और इसको मैं आपको तकलीफ न मानेंगे कि मैं तंबाकू और किसी भी तरह के धूम्रपान का किसी भी काल में करने का सख्त विरोधी रहा हूं। और ये मैं व्यक्ति विशेष भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि सामाजिक हित के लिए ऐसा कह रहा हूं। बिहार में अचानक कोरोना का जो विस्फोट हुआ है, उसमें खैनी तंबाकू खाने वाले का बहुत विशेष योगदान है। इसको आप माने चाहे ना माने, जैसा कि जानते हैं कि तंबाकू खाने की तलब बड़ी जबरदस्त होती है, यह हर तंबाकू खाने वाले को मालूम है। और तंबाकू खाने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ ऐसी है कि इससे कोरोना फैलने में बड़ी तेज रफ्तार में कोरोना को फैलने में इससे मदद मिली है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि तंबाकू खाने की प्रक्रिया होती है, आप पहले हाथ में तंबाकू का बुरादा डाला जाता है, जिसको कहते हैं तंबाकू का महीन टुकड़ी, और फिर उसमें चूना रगड़ा जाता है। और रगड़ने के दौरान यदि गलती से भी हथेली में कोरोना का संक्रमण हो गया, चाहे किसी वजह से, अन्य वजह से, तो तंबाकू के साथ कोरोना भी जो है सो भली भांति रगड़ा जाता है। अब भली भांति रगड़ा जाता है तो ध्यान रखिएगा, कोरोना मरता नहीं है रगड़ाने से, वो और फैलते जाता है और फैलते जाता है, हथेली पर पसरता है और तंबाकू में चूना के साथ डस्ट के वो बिल्कुल बारीक रूप से उसमें मिल जाता है। ठीक, अब भले आपने मास्क पहना है, मैं मानता हूं, लेकिन तंबाकू खाने के दौरान में हर तंबाकू खाने वाले को मालूम है कि तंबाकू कहां पर खाने के दौरान रखा जाता है। इसको होठ के बीच, चूंकि जब आप चुनाइएगा, इस तरह से चुनाइएगा, इस तरह से उसको चुनाया जाता है और वो रगड़ा गया, रगड़ाने के बाद जब स्वाभाविक है कि आप इस तरह से थपड़ी मारते हैं, आप फिर जो डस्ट होता है उसको फू करके उड़ाते हैं तो वहीं पर कोरोना का संक्रमण दूसरे को भी हो सकता है। तब जब चुना लेते हैं तो चुनाने के बाद तंबाकू जो है उसको आप इस होठ में डालते हैं तो वहां पर कोरोना का वायरस आपके मुंह में चला गया। और एक और बात है कि तंबाकू प्रेमी में बड़ी गाढ़ी दोस्ती होती है। एक आदमी रगड़ता है, उसके बाद 5 आदमी को वो देता है या मांग लेता है। तंबाकू मांगने वाले को किसी भी तरह का शर्म लाज संकोच नहीं होता है और 4-5 व्यक्ति को बांट देता है। यदि एक तंबाकू इसमें यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति तंबाकू रगड़ रहा है तो उससे 5 व्यक्ति के मुंह में, वो 5-6 व्यक्ति के मुंह में पहुंचना बड़ी आसान बात है। और चूंकि आप भले मास्क पहने हो, लेकिन मास्क खिसका करके ही तो आप इसके अंदर रखिएगा तो 4-5 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोरोना का वायरस आपके मुंह से होते हुए गला में पहुंचेगा और गला में बड़ी तेजी से वो बहुगुणित होते रहता है और 4-5 दिन तक वो लाखों की संख्या में वहां पर हो जाता है। और जब वो फेफड़ा में उतरता है, तो वहां पर न्यूमोनिया का बुखार जब शुरू होता है, तब जाकर के उसे कुछ अंश इस तरह का प्रकट होता है। तब तक तो वो अपने घर परिवार में अपने वृद्ध बाप मां को पटा सकता है, परिवार में अन्य किसी सदस्य को, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, किसी को भी वो आपको कैरी कर सकता है। उस स्थिति में कोरोना का वो वाहक बन सकता है और उनको भी संक्रमित कर सकता है। तो यही भूमिका तंबाकू खाने वाले का इसमें कोरोना को बढ़ाने में मूल रूप से है आपको। तो मैं आपसे ये कहूंगा, जो कोरोना का यदि चेन तोड़ना है तो भैया कम से कम इस कोरोना के संकट काल में तो तंबाकू मत खाओ। मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए कि ऐसे तो हो सके तो तंबाकू बिल्कुल छोड़ ही दो, आजीवन छोड़ दो। इससे भला और पुण्य का काम कुछ है ही नहीं। तो आपका तंबाकू खाने के कारण कोरोना जो संक्रमण फैला है, इसमें एक संक्रमण का तेजी से फैलने का कारण बिहार में एक तंबाकू के खाने की बुरी लत भी है। अगला मैं ये भी कहना चाहता हूं कि
आप गांजा पीने वाले, आप ध्यान रखिए, आप इससे बचे हुए नहीं हैं। अब लगे हाथ में आपको गांजा पीने वाले भाइयों को भी कह देना उचित होगा यहीं पर कि पुनः कह दूंगा कि गांजा पीना अवैध, अनुचित और प्रतिबंधित है, लेकिन पीने वाले कहां मानते हैं। गांजा पीने वाले की दोस्ती तो ऐसी होती है कि समय और अड्डा दोनों उनको पता होता है कि कहां पहुंचना होता है। और बिहार में गांजा एक पाइप नुमा संरचना में पिया जाता है, वो पाइप नुमा संरचना होता है। और पाइप नुमा जिसको चिलम कहा जाता है, सब प्रायः मान लीजिए आम बिहारी को भी मालूम होगा, जो गांजा से बिल्कुल दूर रहते हैं वो भी जानते हैं कि चिलम उसको क्या कहा जाता है। जो गजेरी सब उसको कोड वर्ड में उसको चिमनी भी कहते हैं, चिमनी, या तोप भी कहते हैं, तोप भी कहते हैं। कुछ तो कोड वर्ड में AK-47 भी गांव घर में उसको कहते हैं। अब AK-47 कोड वर्ड में, ताकि दूसरे को पता न चले को और दूसरा लोग कंफ्यूज हो जाए। जहां गजेरियों का बैठक होता है उसको कोड वर्ड में ऑफिस कहा जाता है। ऑफिस कहा जाता है इसलिए जो नॉर्मल वर्ड लगे और दूसरे लोगों को पता ना हो सके। और जब पीते हैं गांजा तो इस तरह से पीते हैं और उसके बाद बम बम भोला करके उसको उच्चारण करके पीते हैं। जो बम बम भोला माने भगवान तक को वो समेट लेते हैं, बम बम भोला, जबकि कभी भी भोले बाबा इसका सेवन करने के लिए किसी को नहीं कहते हैं। और स्वाभाविक है कि चीलम का मुंह में सटना आम बात है। और एक व्यक्ति को यदि संक्रमित है, उसके हाथ में है, तो वो चीलम के नीचे लगेगा और फिर वहां से जितने भी व्यक्ति चीलम पीते हैं उनके मुंह तक वो आपको पहुंच जाएगा और मुंह से गले तक संक्रमित हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको कोरोना का चेन बनने में इसकी भी भूमिका है। मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, हर तंबाकू खाने वाले और हर गांजा पीने वाले भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, सदैव के लिए छोड़ दो, और नहीं तो कम से कम कोरोना काल में छोड़ दो। आपके कारण बिहार में कोरोना फैलने में तेजी आई है। क्यों? अपने वजह से, अपने इस तंबाकू या गांजा पीने की वजह से परिवार, दोस्त, मित्र, इन सबको, इलाके को संकट में डालते हो। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसको दिल पर मत लेना मेरे तंबाकू खाने वाले भाई और गांजा पीने वाले भाई, दिल पर मत लेना। मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव के लिए छोड़ दो, और ना छोड़ पाओ तो कम से कम इस कोरोना संकट काल में छोड़ दो, ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ने में आप मदद करें। मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आपसे यही विदा ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बुरी नहीं मानेंगे। जय बिहार, जय भारत।